राम राम, राधे राधे हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश कीर्ति में। गाइज आज के वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स 36 साइज ब्लाउज की कटिंग, जिसके लिए हमने ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े को हमने इस प्रकार से फोल्ड किया है और इस पर हम करेंगे ब्लाउज की कटिंग। इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो हमने 11 इंच रखी है। 11 इंच हमने इसलिए रखी है क्योंकि ये हमारा 36 साइज का ब्लाउज है। इसमें जो फिटिंग का निशान लगेगा वो 9 इंच पर लगेगा और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया अपने मार्जिन के लिए, तो इसीलिए हमने इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच रखी है। तो चलते हैं हम अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज की कटिंग करने से पहले इस प्रकार से एक स्केल से हम एक सीधी लाइन को खींच देंगे। इस साइड में जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ टेढ़ा है वो इस प्रकार से लाइन को हम खींच देंगे, जिससे हमारा ये बिल्कुल जो कपड़ा है वो सीधा निकले। इस प्रकार से हमने कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 इंच जो कपड़ा है हमें अपने तुरपाई और शोल्डर के ज्वाइन के लिए छोड़ना है, तो 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस प्रकार से एक सीधी लाइन को हम खींच देंगे। ये जो कपड़ा है ये हमने ब्लाउज की तुरपाई के लिए छोड़ा है। यहाँ पर 2 इंच कपड़ा है, आप देख सकते हैं। और हमें इस ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13.5 इंच रखनी है, तो हम 13.5 इंच पर एक निशान को इस प्रकार से लगा देंगे। तो इस ब्लाउज की जो है वो लंबाई है वो 13.5 इंच है, तो हमने 13.5 इंच पर एक निशान लगा दिया और इस प्रकार से एक लाइन को खींच देंगे। तो इस प्रकार से हमने एक बॉक्स बना लिया। एक हमने तुरपाई के लिए कपड़ा छोड़ दिया। यहाँ पर हमने ब्लाउज की लंबाई ले ली 13.5 इंच। अब हमें ये जो ब्लाउज है, ब्लाउज का जो हमें शोल्डर है वो 5.5 इंच रखना है, तो हम 5.5 इंच पर इस प्रकार से एक निशान को लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। और इसका जो आर्म होल है वो हमें 6 इंच पर कट करेंगे, तो इस प्रकार से हम 6 इंच पर एक निशान को इस प्रकार से हम लगा देंगे। 6 इंच पर एक हमने निशान लगा दिया और इसको हम स्केल से इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे और एक हमने यहाँ पर बॉक्स बना दिया। तो ये हमारा आर्म होल की जो हमने लंबाई ली है वो 6 इंच ली है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से 6 इंच पर हमने निशान लगा दिया। और जो हमें गले की जो चौड़ाई लेनी है वो हमें 2.25 इंच लेनी है, तो 2.25 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और गले की जो हमें लंबाई रखनी है वो हमें 5.5 इंच रखनी है, तो 5.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। और नीचे भी हमें गले की जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच रखनी है, तो इस प्रकार से हम गले के लिए एक बॉक्स बना दिया हमने। तो ये जो बॉक्स है ये हमारे गले का है, इस पे हम इस प्रकार से तीरा लगाते हुए गले का शेप देंगे इस पे। तो यहाँ पर हमारा ये गले का शेप हो गया। ये हमारा आर्म होल है, तो आर्म होल पर हम यहाँ पर 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से एक निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन को इस प्रकार से हम खींच देंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी जो कमर है वो 36 है और 36 का चौथाई जो भाग होगा वो 9 इंच, तो हमें इसकी फिटिंग के लिए 9 इंच पर इस प्रकार से निशान लगाना है। ये हमारा 9 इंच है और इसकी जो कमर है वो 32 है। 32 का चौथाई होगा 8 इंच, तो फिटिंग के लिए हमें 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर हम 1 इंच कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आगे के जो पार्ट है उसमें 1 इंच की जो प्लेट पड़ती है तो उसमें कपड़ा दबाव में चला जाएगा, इसीलिए हमने 1 इंच कपड़ा है वो एक्स्ट्रा लिया प्लेट के लिए। तो हमने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया और स्केल से इस प्रकार से हम सीधी लाइन को खींच देंगे। तो ये तो हमारी फिटिंग का निशान हो गया। और इतना जो कपड़ा बचा हुआ है ये हमारे मार्जिन के लिए बचा हुआ है। अब हम देखेंगे आर्म होल की हमें किस प्रकार से गुलाई देनी है। तो हमें ये जो है यहाँ से हमें गुलाई नहीं देनी है, इस साइड से हमें जो यहाँ पे जो फिटिंग का निशान लगा है यहाँ से हमें इस प्रकार से गुलाई देते हुए इस प्रकार से हमें अपने आर्म होल की गुलाई देनी है। ये हमने आर्म होल की शेप दे दी। ये तो हमारा चेस्ट की फिटिंग का निशान है, ये हमारी कमर की फिटिंग का निशान है। अब इसमें काम जो बचा है टक्स डालने का, तो ये जो शोल्डर है यहाँ पर शोल्डर 3.5 इंच है, तो इसके बीच में हम 1 इंची टेप को रखेंगे इस प्रकार से और हम यहाँ पर डालेंगे 11 इंच पर टक्स। तो टक्स के लिए हमने यहाँ पर निशान लगा दिया और उसके बाद में इस प्रकार से 2 इंच पर एक हम निशान लगाएंगे, फिर से 2 इंच पर इस प्रकार से एक निशान लगाएंगे और इस प्रकार से यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाते हुए हम ब्लाउज में डालेंगे टक्स और इसको हम स्केल की मदद से इस पर सीधी लाइन खींच देंगे।
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ब्लाउज का जो फ्रेम है बिल्कुल बना के तैयार कर लिया है। ये हमारे 4 टक्स जो है 36 साइज ब्लाउज की कटिंग है। यहाँ पर हमने ये जो कपड़ा छोड़ा, ये हमने कपड़ा तुरपाई के लिए छोड़ा। उसके बाद में हमने इसकी लंबाई की नाप ली, फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं 13.5 इंच। फिर उसके बाद में हमने एक सीधी लाइन को खींचा और यहाँ पर 5.5 इंच का हमने शोल्डर रखा। फिर उसके बाद में हमने आर्म मोल 6 इंच पर कट किया और 36 इंच का निशान लगाते हुए कमर का, सीने का, उसके बाद में कमर का हमने निशान लगाया। कमर है इसकी 32, तो हमने 8 इंच पर एक निशान लगाया और 1 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया। जो हमारी ये जो प्लेट पड़ेगी तो इसमें 1 इंच कपड़ा दबाव में चला जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आधा इंच इस साइड में दबेगा कपड़ा, आधा इंच इस साइड में, तो 1 इंच कपड़ा हमारा यहाँ पर चला जाएगा। इसीलिए हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया। और ये जो कपड़ा है ये हमारे मतलब मार्जिन के लिए हमने छोड़ा है। तो इस प्रकार से हमने अपने ब्लाउज का फ्रेम तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हमें गले की कटिंग करनी है इस प्रकार से। ब्लाउज का जो आगे का पार्ट है वो हमने कट कर लिया है। अब इसी को कपड़े के ऊपर रखते हुए हम ब्लाउज का बैक पार्ट कटिंग करेंगे। रख लिया है और ये हमारे ब्लाउज का आगे का पार्ट है। इसको हम इस प्रकार से उल्टा रखते हुए इस पे कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने कपड़े को रख दिया है। अब इसके ऊपर हम चाक से निशान लगाएंगे। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ब्लाउज का जो बैक पार्ट होता है उसको हम आधा इंच लंबाई में कम कट करते हैं, क्योंकि ब्लाउज के जो आगे का ये जो पार्ट है इसमें टक्स पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये जो कपड़ा है वो कुछ सिमट जाता है। तो इसीलिए इसको हम आधा इंच बड़ा काटते हैं और जो पीछे का जो पार्ट है इसको हम आधा इंच कम काटेंगे, क्योंकि इसमें केवल 2 ही टक्स पड़ेंगी। तो इसके लिए हम आधा इंच इस ब्लाउज की जो लंबाई है वो कम रखते हैं और आगे के पार्ट में आधा इंच जो लंबाई है वो ज़्यादा रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने निशान लगा लिया और इंची उसकी स्केल की मदद से इस प्रकार से एक सीधी लाइन को हम खींच देंगे। और यहाँ पर हम डाल देंगे टक्स 11 इंच पर, जैसे पड़ी थी उसमें हमने उस आगे वाले पार्ट में डाला। पीछे के पार्ट में केवल 2 ही टक्स पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आधा इंच जो लंबाई है वो कम लेते हैं और आगे के जो पार्ट में है उसमें हम आधा इंच जो लंबाई है वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उसमें 4 टक्स पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो कपड़ा है वो सिमट जाता है। और तो इसको अब हम कैंची की मदद से कट करेंगे। ब्लाउज के बैक पार्ट और यहाँ पर हम टक्स के लिए एक टक्स है वो इस साइड में हम फिर से डालेंगे 11 इंच पर। तो ये हमारे पीछे का पार्ट है ब्लाउज का और ये जो पार्ट है ब्लाउज का वो आगे का पार्ट है। इसमें दूसरी साइड में भी हम टक्स को डाल निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दूसरी साइड में भी निशान आ गए। इस प्रकार से हमने दूसरी साइड में भी टक्स के निशान लगा लिए और अब हम इसको सीधी लाइन इस प्रकार से खींच देंगे। देख सकते हैं ये है ब्लाउज का बैक पार्ट जिसकी हमने कटिंग की और ये है ब्लाउज का आगे का पार्ट जिस इस पे 4 टक्स पड़े हुए हैं।
आधा इंच बढ़ा के इसलिए काटते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो सारी जो टक्स हैं ये पड़ती हैं, इसमें कपड़े जो कपड़ा दबता है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है बाद में मतलब इतना दब जाता है। और आधा इंच हम पीछे का जो पार्ट है वो आधा इंच कम रखते हैं क्योंकि इसमें केवल 2 ही टक्स पड़ती हैं, तो इसमें इतना कपड़ा नहीं दबता है। अगर आप दोनों पार्टों को एक बराबर रखेंगे तो जब आप फिटिंग करेंगे तो इनके जो पार्ट हैं वो छोटे बड़े हो जाएंगे। अगर आप ये आधा इंच मतलब कम काटते हैं कपड़े को बैक पार्ट, तो आप फिटिंग करते समय ब्लाउज के जो पार्ट हैं वो बिल्कुल बराबर रहेंगे, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। तो गाइज ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जो हमारा चैनल है अवनीश कीर्ति, उसे जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारे लाइक करें।